ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी है वो है 9/10/87, 9 अक्टूबर 87। अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। अब ये बाबा जो पहला जो एक हेडिंग जो देता है उसमें भी काफ़ी सारा मीनिंग होता है अगर हम मनन चिंतन करें तो एक है लौकिक और अलौकिक। और अलौकिक राज्य दरबार, लौकिक राज्य दरबार मतलब क्या है कि जो भी ये भौतिक में जो चल रहा है, वर्ल्डली लेवल पर जो चल रहा है कि एक राजा है उसका दरबार है वो सब। और अलौकिक राज्य दरबार इसका मतलब ये है कि आत्मा राजा और ये सभी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया ये उसका दरबार है। तो अलौकिक राज्य दरबार का समाचार, इसका मतलब शायद बाबा अभी हमें ये बताएंगे कि आत्मा राजा और उसकी जो पूरी प्रजा या उसका जो दरबार है, इसका मतलब ये 5 सेंस ऑर्गन्स और सभी कर्मेंद्रिय है ना, उनको किस तरह से कंट्रोल में रखना है। शायद इसके पहले वाली जो मुरली थी उसमें भी बाबा ने वही बोला था कि पूरा जो आत्मा का जो कंट्रोल होना चाहिए वो हमारे कर्मेंद्रियों पर और ज्ञानेंद्रियों पर, मतलब दरबार पर कैसे होना चाहिए। तो अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सर्व प्राप्तियों के भंडार, ऊंचे ते ऊंचे बाप अपने सर्व प्राप्ति भव के वरदानी बच्चों प्रति बोले। मतलब बाबा ने वरदान दे दिया कि सर्व प्राप्ति भव। अब सर्व प्राप्ति मतलब सभी दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को नेचुरल नेचर बनाना। मतलब ये सभी जो दैवी गुण, दैवी संस्कार और दैवी शक्तियाँ हैं वो हमारे नेचुरल नेचर बन गया है। तो सर्व प्राप्तियों के भंडार, ऊंचे ते ऊंचे बाप अपने सर्व प्राप्ति भव के वरदानी बच्चों प्रति बोले। अब इसमें ये भी आ जाएगा कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, ये भी इसमें आ जाएगा। इच्छा मात्रम अविद्या, ये भी इसमें आ जाएगा, है ना। सर्व प्राप्ति भव मतलब इच्छा मात्रम अविद्या, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, और भी कई सारे बाबा के जो बहुत प्यारे ब्यूटीफुल वर्ड्स है वो इसमें आ जाएंगे। तो आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी मतलब जिनका स्व पर राज्य है, मतलब अपने कर्मेंद्रियों पर और ज्ञानेंद्रियों पर जिनका कंट्रोल है। आँखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, मुंह से क्या बोलना है, हाथों से क्या कराना है ना, पैरों से कैसे काम कराना है, सभी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इनके ऊपर जिस आत्मा का संपूर्ण कंट्रोल है, संपूर्ण अधिकार है, बाबा उसको स्वराज्य अधिकारी बोलता है। तो आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। अब ये पूरे कल्प में न्यारी है क्योंकि आज तक जब तक बाबा ने हमें बताया नहीं, तब तक बाबा ने हमें याद नहीं दिलाया, तब तक ये हमें पता नहीं थी। हम पूरी तरह से भौतिक में अटके हुए थे, है ना। इस राज्यसभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। इस राज्यसभा की रूहानी रौनक, ये जो राज्यसभा है, स्व राज्यसभा जो है, इसकी रूहानी रौनक, क्योंकि ये आत्मिक स्थिति है तो आत्मा की खुशबू, जो बाबा बोलता है कि आत्मा की खुशबू फैलाओ, तो रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन पवित्रता, रूहानी ताज और तिलक। बाबा बोलते हैं दिल तख्त नशीन हो जाओ। बाबा का जो दिल है वो हमारा मतलब वो उस पर हमें बैठना है। तो रूहानी ताज मतलब ये जो पवित्रता का रूहानी ताज है, आत्मा का जो ताज है, सर्व प्राप्तियों का जो ताज है। और तिलक मतलब हमेशा आत्मिक स्थिति। हम जब तिलक लगाते हैं भौतिक में भी, शरीर के ऊपर जब हम फोरहेड पर तिलक लगाते हैं, एक्चुअली इसके पीछे का मतलब क्या है कि हर कोई, मतलब सामने वाले के फोरहेड पर अगर हम तिलक देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें वो याद आनी चाहिए कि ये आत्मा है। हम जब लगाते हैं तिलक तो हमें याद आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। ये एक्चुअली इसका प्रतीक है।
तो रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ, स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू, अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। इसका मतलब हम सभी ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण मतलब कौन? जिसने बाबा को पहचाना। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है, मतलब आत्मिक स्थिति में है, मतलब उसके अपने कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है। क्या देखना, क्या बोलना, क्या सुनना, क्या करना, क्या नहीं करना, वो सब कुछ जानकर करता है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं। सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है, जो ऊंचे से ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। मतलब फिर से पढ़ते हैं, सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती है। यही संगम युग की विशेषता है, जो ऊंचे से ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है, व इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है, व इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते, है ना। लौकिक में बाबा बोल रहा है कि सभी राजा नहीं बन सकते, राजा तो कोई एक होगा। यह कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। इस समय बाप दादा के सभी बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर है, लेकिन है सभी राजयोगी, प्रजायोगी कोई नहीं है सभी राजयोगी, प्रजायोगी कोई नहीं है। अब राजयोगी इसका मतलब भी काफी गहरा है। एक तो यह है कि राजयोगी, इसका मतलब जो राजाओं का राजा जो है, भगवानों का भगवान है, देवताओं का देव है, वो परमपिता परमात्मा उसके साथ योग में है ना, वो राजयोगी है। फिर दूसरा राजयोगी ये है कि स्वराज्य अधिकारी है, कि उसका अपने सभी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इनके ऊपर उसका कंट्रोल है, इसके साथ उसका कनेक्शन है, और वो अपने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के कनेक्शन के थ्रू वो अपने सभी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल रखे हुए हैं। तो इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे, मतलब किसी भी परवश नहीं होने वाले, किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आने वाले, अर्थात स्व के राजे, है ना, अपने ऊपर जिसका कंट्रोल है। नंबरवार जरूर है, लेकिन है सभी राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। मतलब आंखों ने देखा जो देखना है तो देख रहे हैं, जो भी सामने आया देख रहे हैं, जो भी सुनाई दिया सुन रहे हैं, जो भी आसपास चर्चा हो रही है बाकी के सभी आत्माएं जो कुछ भी बोल रही है, बस उसमें जाकर मुख ने बोलना शुरू किया है। ये हो गया प्रजा योगी, मतलब हमारे कर्मेंद्रिय और हमारे ज्ञानेंद्रिय इनका आत्मा पर कंट्रोल, जो कि पहले हमारा था। बाबा के पास आने के पहले, बाबा का ज्ञान समझने के पहले हम प्रजा योगी थे, लेकिन अब ये अलौकिक में क्या है कि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इनका आत्मा के ऊपर कंट्रोल, और लौकिक में क्या है कि बाकी सभी देहधारियों के प्रभाव में आना। तो यह है प्रजा योगी। और अभी राजयोगी मतलब अपने आप पर पूरा कंट्रोल। तो बाबा बोलता है कि इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे, नंबरवार जरूर है, लेकिन है सभी राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। बाबा जब भी ये बोलता है तो सेल्फ चेकिंग करनी है कि मैं राजयोगी हूँ या प्रजा योगी हूँ, अभी भी किसी भी देहदारी के प्रभाव में आने वाली मैं आत्मा हूँ, या मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखने वाली राजयोगी आत्मा हूँ, है ना। मतलब अगर अच्छा भी कुछ है तो बाबा भी बोलता है कि गुण ग्राहक बनो, लेकिन किसी के वश में मत हो जाना। कई सारी मुरलियों में बाबा बोलता है कि अगर तुम्हारे कोई दादा दादी या बड़े भाई बड़े बहन या फिर कोई अच्छा योग में अच्छा चलने वाला भी अगर कोई आत्मा है तो उसके प्रभाव में नहीं आना है ना। रिस्पेक्ट करनी अलग बात है, रिगार्ड रखना अलग बात है, लेकिन प्रभाव में आना अलग बात है।
हम रिगार्ड रखते हैं तो होता यह है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट देने का संस्कार हम में अंदर तक जा रहा है ना। वो संस्कार हमारा डेवलप हो रहा है कि हम सभी को रिगार्ड दे रहे हैं, हम सभी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर किसी के प्रभाव में आते हैं तो वो भी संस्कार हमारे अंदर जा रहा है, वो डेवलप हो रहा है कि किसी के प्रभाव में आना। तो किसी के प्रभाव में आना ये संस्कार विकार है, कमी है, कमजोरी है ना। बाबा ने पहले ही बोला कि किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना है। तो प्रभाव में आना और रिगार्ड रखना, ये दोनों बहुत बहुत डिफरेंस है इसमें। तो हम सेल्फ चेकिंग करेंगे कि हम प्रभाव में आते हैं या रिगार्ड रखते हैं। तो इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर है, लेकिन है सभी राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। बेहद मतलब आत्मा, हद मतलब देह से संबंधित है ना, लौकिक, बेहद मतलब अलौकिक। तो बाप दादा बेहद की राज्यसभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो व अभी बनना है, नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। बाबा ने खुद बोला कि बाबा की बातें भी ऐसे सहज से समझ में नहीं आती है ना। अब वो कैसे समझ में आ जाएगी? जैसे जैसे हमारे बुद्धि में से किचड़ा जो भरा हुआ है जन्म जन्म से, वो जैसे जैसे साफ होता जाएगा वैसे वैसे बाबा की बातें समझ में आना शुरू हो जाती है। बाबा खुद बोलता है कि अगर शेर है तो शेर का दूध रखने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए होता है ना। वो इतना आसान नहीं, पचाना भी आसान नहीं है, निकालना भी आसान नहीं है ना। तो यहाँ पर भी बाबा वही बोलता है कि अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। अब ये आदत कब पड़ेगी? जैसे 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 हम वो पढ़ते जाएंगे, उसके ऊपर चिंतन करते जाएंगे, बाबा के साथ बात करते जाएंगे है ना। बाकी के जो भाई बहन हैं उनके साथ जितना जितना हम विचार सागर मंथन करते जाएंगे उतना उतना वो आदत पड़ती जाएगी है ना। हम जब जन्म हमने लिया तब भी जो भी हमारी मदर टंग है, मातृभाषा जो भी हमारी है, वो भी अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कम से कम 2 ढाई 3 साल लगते हैं है ना। पहले पहले 3-4 महीने तो जो छोटा बच्चा होता है वो सिर्फ देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है कि कौन हंस रहा है, हंसना क्या है, रोना क्या है, कैसे कैसे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने वाले हैं है ना। वो देखते रहता है, क्या क्या आवाज़ें आ रही है वो देखते रहता है। उसके बाद भी वो थोड़ा थोड़ा हंसना रोना एक्सप्रेशंस दिखाना शुरू करता है और फिर आ ऊ ये सब जो आवाज़ें है वो निकालना शुरू करता है। उसके बाद फिर एक ही अक्षर जो होता है, एक ही लेटर जो होता है कि मामा, दादा, बाबा, पापा, ताता है ना, मम्मम, ये शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद एक एक शब्द बोलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद छोटा छोटा सेंटेंस की जिसको पूरा सेंटेंस उसको फॉर्म करने के लिए नहीं आता है। और फिर जब वो 2.5-3 साल का हो जाता है तब एक्चुअली वो अच्छी तरह से उसको क्या बोलना है वो सामने वाले का समझकर फिर वो बोलना शुरू हो जाता है ना। तो वो समझने की और वो एक्सप्रेस करने की भी आदत होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। और हम भी तो ऐसे ही है ना, जैसे अभी नए नए जो आए हैं तो बाबा नयों के बारे में ही बोल रहा है कि नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं, अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की भी आदत पड़ जाएगी। अभी जो नए नए आए हैं उनको भी ये बाबा की जो भाषा है, ईश्वरीय भाषा जो है, वो समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जितना वो खुद एफर्ट्स लेंगे उतना वो बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी समझ में आती जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज़्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान है। मतलब बाबा बोल रहा है कि इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज़्यादा समझेंगे। मतलब क्या है कि जब हमारे सामने माया आती है, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कुछ आते हैं, अड़चने आती है, इश्यूज़ कोई आते हैं, या फिर जब हमें कोई कांटा चुभता है, क्रोध आता है, किसी से अपेक्षा होती है लेकिन अपेक्षा भंग होता है, ईर्ष्या द्वेष होती है ना, या आलस होता है, अहंकार हम में आता है ना, ये सब जब हो जाता है तब जब हम उसमें से बाहर निकलने के लिए बाबा की जो बताई हुई विधियां और बातें हमें याद आती है और हम उनको यूज़ करते हैं, तभी बाबा बोलता है कि क्या तुम्हारा भाग्य है, वो उस वक्त तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो कि अभी हमारे सबके समझ में ये आ जाता है ना, कि बाकी की सारी, स्पेशली कोरोना के टाइम पे, मतलब बाकी के सभी आत्माएं कितनी परेशान, कितनी दुखी
कितनी हेल्पलेस फील कर रही थी, लेकिन हम सभी एकदम रिलैक्स थे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आत्मा इस देह से निकल जाएगी, अच्छा है ना, बाबा से जल्दी मिल जाएगी, है ना। हम तो मतलब जो भी चल रहा था उसमें से पॉजिटिव क्या है वो देख रहे थे। हम बिल्कुल बाबा के ऊपर हमारी जिम्मेवारी छोड़ के हम आराम से रह रहे थे, हमें चिंता, हम पूरी तरह से केयर ले रहे थे, है ना। गैर जिम्मेवार नहीं हो रहे थे, पूरी जिम्मेवारी के साथ हम रह रहे थे, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा, बाबा जैसे बोलते हैं कि बेफिक्र बादशाह, वैसे हम रह रहे थे। हमें कभी टेंशन नहीं हुई कि हाय हाय मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा, ये टेंशन में हम कभी नहीं जिए। तभी बाबा बोल रहे हैं कि इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज़्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान है। तो सदा सहज योगी, स्वतः योगी, स्थित नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है व एक बाप दूसरा न कोई, जब संसार ही बाप है दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, वह मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक बाप ही है तो किसी योगी स्थिति मतलब क्या है, योग मतलब क्या है, किसी से जुड़ना, है ना। हम भी बाबा के साथ योग में होते हैं, मतलब क्या होता है कि बाबा के साथ जुड़े रहते हैं, कनेक्शन होता है बाबा के साथ, ध्यान में रहते हैं, किसके, बाबा के साथ। जब हम जिसके ध्यान में रहते हैं, ध्यान मतलब स्मरण, स्मृति, याद में, है ना। तो जिसके याद में हम रहते हैं, जिसके स्मृति में हम रहते हैं, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, उसके साथ हम योग में रहते हैं। तो बाबा बोलता है अब कोई है ही नहीं, एक जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, एक बाप दूसरा कोई नहीं है। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो जुड़ना किससे है, योग किससे लगना चाहिए, किसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, बाबा के साथ। क्योंकि अब वैसे है ही नहीं ना हमारा कोई है, जो भी है वो बाबा ही है। बाबा के थ्रू हम हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्चुअली फुलफिल कर रहे हैं, है ना। अगर हम माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बेटी है, बेटा है, जो कोई भी है, बहू है, सास है, ससुर है, दामाद है, जो कोई भी हम है, तो वो जो सभी जो हमारे कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ जो है वो हम बाबा के थ्रू ही तो हम फुलफिल कर रहे हैं, वही तो वैसे ही तो हम निभा रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसके साथ जुड़ रहे हैं, बाबा के साथ, क्योंकि वही संसार है ना। वह बाप, एक बाप दूसरा न कोई, उसके साथ जाकर, उसके पास बैठकर, उसके साथ बात करके, डिस्कशन करके, फिर बाबा जैसा बोलता है वैसे हम सभी के इंटरैक्शन में, जो देहधारी है उनके इंटरैक्शन में आ जाते हैं, और फिर वहाँ आकर हमारे कर्तव्य और जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं। तभी बाबा बोलता है कि ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है व एक बाप दूसरा न कोई, जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति रहेगी ना, वह मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हम अगर माँ बोलते हैं तो हमें माँ है ही एक, किसी और के साथ जुड़ने का सवाल ही नहीं होता है। अगर हम बाप कहते हैं तो है ही एक ही बाप है ना। लौकिक में भी अगर हम एग्जाम्पल ले ले तो माँ का नाम लिया तो एक ही तो माँ है, तो किसी और से जुड़ने का सवाल ही नहीं आता है। वैसे अब हमारे लिए बाबा एक ही है, बाप एक ही है, एक बाप दूसरा न कोई, तो फिर किसी और से जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं, सवाल ही नहीं आता है। तभी बाबा बोलता है कि फिर तो और ही सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। सेल्फ चेकिंग करनी है। हम आज होमवर्क लेंगे, सेल्फ चेकिंग करेंगे कि और कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है। रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, या फिर फैमिली मेम्बर्स है, या फिर कोई भौतिक चीज़ें है ना। तो हम चेक करेंगे कि एक बाप ही है या और भी क्या है, लिस्ट बनाएंगे। हाँ, तो फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे। अभ्यास में भी अंतर होता है, एक है स्वतः अभ्यास है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। मतलब बाबा बोलता है जैसे है ना सहज योगी बाबा बोलता है और दूसरे को योद्धा बोलता है, वैसे ही यहाँ पर बाबा बोलता है कि एक तो अभ्यास में भी दो प्रकार के आत्माएं हैं। एक तो ऐसा है कि स्वतः अभ्यास हो जाता है, करना नहीं पड़ता। जैसे बाबा की याद बाबा को करना पड़ता ही नहीं है ना, बाबा याद ही है, उसको भूलेंगे तो करना पड़ेगा याद। अगर बाबा को भूल ही नहीं रहे हैं तो फिर हम याद क्या करेंगे। वैसे ही एक है स्वतः अभ्यास है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की।
उन्होंने चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती है कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है। अब ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली होता यह है कि जो हमारे जो संकल्प है, कोई भी थॉट्स जो है ना, उसका सबसे पहला परिणाम किस पर होता है? हमारे ऊपर ही होता है ना, हमारे शरीर के ऊपर ही होता है। कोई भी संकल्प हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या वेस्ट हो, है ना, नकारात्मक, सकारात्मक या व्यर्थ, कोई भी संकल्प हो, उसका सबसे पहला परिणाम हमारा अपने शरीर पर ही होता है। तभी बाबा बोलता है कि अगर हम प्राप्ति स्वरूप है, सहज योगी है, बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे संकल्प कैसे होंगे, है ना, उतने ही ऊंचे संकल्प होंगे। जितना ऊंचा बाप, जितने हम ऊंची की ओर जा चुके हैं, मतलब बाबा से जुड़े हुए हैं, उतने ऊंचे हमारे संकल्प होंगे। और जैसे संकल्प होंगे उतना हमारा चेहरे की चमक अलौकिक होगी। जितने थॉट्स अलौकिक होंगे उतनी चेहरे की चमक भी अलौकिक होगी। तो उन्होंने चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती है कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद की प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि यह साहूकार कुल का उच्च पद अधिकारी है, ऐसे यह श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ही अनुभव करते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे। मतलब ऐसे होता है ना, हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब हम सभी अनुभव करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए पूरी दुनिया में, चाहे कुछ भी हो जाए, या हमारे अपने अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, लोग देख रहे होते हैं कि इनको कभी भी चेहरे पर इनके चिंता नहीं दिखती है, टेंशन नहीं दिखता है ना। ये हमें भी एक्सपीरियंस हमने सबने किया हुआ है। तो दूर से ही वो अनुभव करते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे। मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दे, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। अभी भी देखो, कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई बच्चों के चेहरे को देख यह भी कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। अब इसका बहुत गहरा मीनिंग है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। हाँ, इसका मतलब बाबा ने, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाबा ने कई सारी मूल्यों में ये बोला है कि त्याग जब त्याग की तरह हम लेते हैं ना, तो वो चमक नहीं आती है, वो चेहरे पर चमक नहीं आती है। हमने जो कुछ भी त्याग किया है, वो अगर मन से किया है, उसको एक्सेप्ट किया है, तो वो त्याग जो होता है वो बहुत ऊंचा त्याग होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि बाबा के पास आने के बाद फिर ये नहीं खाना, वो नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, है ना, ये जो होता है तो अंदर में हमारे होता है कि हम कितना त्याग कर रहे हैं। अब ये जब अंदर में होता है कि हम तो त्याग कर रहे हैं, हम तो ये नहीं खा रहे, हम तो वो नहीं पहन रहे, या फिर हम तो सिर्फ यही खा रहे हैं, हम तो यही सिर्फ पहन रहे हैं, ये जब अंदर में होता है ना कहीं एक अहंकार होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता है, कहीं ना कहीं अहंकार होता है ना। तभी बाबा बोलता है कि वो ऊंचा त्याग नहीं है, इन्होंने कुछ पाया है। और कोई बच्चों के चेहरे को देख यह भी कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। या यह कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा विचार सागर मंथन करने वाली ये लाइन है कि हमारे चेहरे से क्या दिखाई दे रहा है। त्याग दिखाई दे रहा है, प्राप्ति दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहा है? ये लग रहा है कि ये बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर सभी कुछ कर रहे हैं और अगर हम बोले कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ ना, हमें ये अलाउड नहीं है, मैंने व्रत लिया है कि मैं ये नहीं करूँगी, है ना, ये अगर हम करते हैं तो बाबा बोलते हैं कि त्याग भी दिखाई देता है, मेहनत भी दिखाई देती है ना। जैसे एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल बाबा ने दिया है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है कि जब हमें बच्चे होते हैं तो पूरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी और उसके बाद भी जब तक बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते तब तक बहुत कुछ सहना पड़ता है। फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिनेंशियली, इंटेलेक्चुअली बहुत कुछ चीज़ों से हमें जाना पड़ता है।
लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा सामने आता है तो क्या वो हमें याद आता है, वो मेहनत याद आती है, वो मेहनत दिखाई देती है? बिल्कुल भी नहीं। वो मेहनत कभी नहीं दिखा। रात को बच्चे उठते हैं, रात रात भर कभी कभी सोते नहीं है, दिन में भी कभी हमें आराम करने को नहीं मिलता है, लेकिन वो मेहनत नहीं लगती है, वो मेहनत नहीं दिखती है, वो त्याग नहीं दिखता है ना। कभी कभार अगर हम कुछ बोले कि हाय हाय मुझे कल ना रात इसने बहुत सताया है, सोया नहीं है, बहुत नींद आ रही, वो अलग बात है। लेकिन वो जो त्याग है, वो मेहनत है, हम उसको मतलब बार बार त्याग और मेहनत की तरह हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते, उसको वैसे नहीं दिखाते हैं कि हमने बहुत त्याग किया है, हम मेहनत की है। या फिर बच्चे बड़े होने के बाद भी जब भी बच्चे सामने आते हैं या कुछ भी होता है, हमें वो याद भी नहीं आता है, तो वो पूरा सरेंडरनेस है, वो पूरा एक्सेप्टेंस है ना। तो वो मेहनत और त्याग नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्राप्ति है। मैं माँ हूँ, ये मेरा बच्चा है ना। और फिर बच्चे कैसे शैतानी करते हैं, कैसा मुझे वो ये करता है, मतलब क्या बोलते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे कैसे करता है, मुझे तकलीफ़ कितनी देता है, परेशान कैसे करता है ना। ये हम बहुत प्यार से बोलते रहते हैं कि देखो ना मानता ही नहीं है, अब क्या करेंगे, इसके आगे पीछे ही सब मेरा पूरा दिन चला जाता है, समझ में भी नहीं आता कि कब दिन होगा और कब रात होगी। लेकिन वो हम कुछ उसमें भी हम प्राप्ति स्वरूप दिखाई देते हैं कि हाय मुझे ये बच्चा मिला है, ये मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरा प्यारा प्यारा बच्चा है ना। ये प्राप्ति स्वरूप जो है, जो प्राप्त हुआ है वो दिखाई देता है। तो इस पर हम बहुत गहन मनन चिंतन करेंगे और इसको समझ लेंगे कि अभी भी देखो कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यह भी कहते हैं कि ऊंची मंजिल है लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से, है ना। त्याग दिखाई देगा, भाग्य नहीं दिखाई देगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है कि हमारे चेहरे से क्या दिखता है, भाग्य दिखता है या त्याग दिखता है। या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि बाबा के पास आते हैं तो पता नहीं लंबे लंबे चेहरे करके बैठ जाते हैं। वो जो पहले वाला हंसना है, एकदम फ्री रहकर जीना जो होता है, वो कहीं ना कहीं पर छूट जाता है। कई बच्चों के चेहरे से दिखाई देता है कि वो बहुत सीरियस रहते हैं, है ना, बहुत लंबे लंबे चेहरे करके बैठते हैं। तो बाबा कहता है कि त्याग दिखाई देता है, उसमें मेहनत दिखाई देती है, भाग्य नहीं दिखाई देता है। तो त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। या यह कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि मेहनत करो ही मत। जो भी बच्चे मेहनत करते हैं, बाबा तो कहता है कि मेहनत जब बच्चे करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेहनत करते हुए बच्चे मुझे कभी अच्छे नहीं लगते, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। बच्चे जब सहज योगी रहते हैं, प्राप्ति स्वरूप उनके चेहरे से चमक जो होती है प्राप्ति की, वो सहज रूप से, सहज रीति से जब बच्चे इस पथ पर चलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेहनत करते हुए बच्चे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बाबा कई मुरलियों में कहता है ना। तो इसके ऊपर हम अच्छे से इसको डीप थॉट देंगे और इसको समझ लेंगे कि हमारे चेहरे से, बाबा बोलता है ना, सूरत सीरत चाल चलन, चेहरे से हमारे क्या दिखाई देता है, त्याग दिखाई देता है या भाग्य दिखाई देता है। इस पर हम गहरा मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति।